नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग अफेयर्स में। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। दोस्तों, ये इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है, अब ये एक बहुत बड़ी जंग बन चुकी है पूरे मिडिल ईस्ट की। इसमें अब लेबनान भी आ चुका है और अब हमें खबरें ये मिल रही है कि तालिबान ने इजराइल को फिर से एक तरीके से आप ये मान सकते हैं वार्निंग दे दी है, क्योंकि तालिबान ने इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। और कमाल की बात है, इस खबर को इस खबर की जो पुष्टि करी है वो करी है अमेरिका ने। अमेरिका के जो यूएस फॉरेन स्टाफ है उसने इस बात की पुष्टि करी है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि तालिबान पूरी कोशिश कर रहा है कि वह इजराइल को चारों तरफ से घेर ले। मतलब इस तरह की कुछ प्लानिंग जो है तालिबान कर रहा है। और इस युद्ध में प्रेजेंट टाइम पे क्या-क्या चल रहा है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आप इस चैनल पर सपोर्ट बनाएं, इसे सब्सक्राइब करें। बहुत छोटा सा चैनल है अभी, लेकिन धीरे-धीरे इसी तरह के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के ऊपर जो इम्पोर्टेंट इशू हैं, उनके ऊपर वीडियोस आपको बहुत सारे इस पर देखने को मिलेंगे। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस पर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप यहाँ पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि तालिबान वॉव्स टू कॉन्कर जेरूसलम इफ ईरान ईरान इराक एंड जॉर्डन अलाउ पासेस टू इजराइल। यानी तालिबान जो है जेरूसलम को कॉन्कर कर लेगा, उसको कब्जा लेगा, अगर ईरान इराक और जॉर्डन उसको रास्ता दे दे तो। आप में देखें तो मैं आपको मैप दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये यहाँ पर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में भी प्रेजेंट टाइम पे तालिबान है। तो ये तालिबान है और यहाँ पर ये इजराइल है। वैसे सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इस तरीके के जो मैप्स हैं हमें काफी ज्यादा देखने लगे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मतलब अफगानिस्तान से तालिबान ईरान इराक होते हुए या जॉर्डन होते हुए, यहाँ पर जॉर्डन है, ये जॉर्डन देश है, यहाँ से होते हुए यहाँ पर पहुंच जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जगह है इजराइल। ये छोटा सा देश ऊपर है लेबनान, यहाँ पर है सीरिया। तो अफगानिस्तान के तालिबान यहाँ से ईरान इराक जॉर्डन से होते हुए कहाँ पर पहुंच जाएंगे? इजराइल पहुंच जाएंगे। ऐसा कई लोगों का पुष्टिकरण हमारे सामने आ चुका है। और मैं आपको न्यूज आउटलेट की जो कटआउट है वो दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, तालिबान हिजबुल्लाह कुड ज्वाइन करंट पैलेस्टाइनियन वार ऑन इजराइल। ये कहा है यूएस फॉरेन अफेयर्स पोल ने। तो आप समझ पा रहे हैं, इस बात की पुष्टि तो अब अमेरिका ने कर दी है। हमें देखना होगा आगे की तालिबान किस तरीके के जो एक्शन है वो लेता है। और सोशल मीडिया के ऊपर दोस्तों, वैसे इस तरीके के जो वीडियोस हैं हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। फोटोज जो है वो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। किस तरीके से एक आतंक का जो माहौल है वो पूरे मिडिल ईस्ट में छाया हुआ है। किस तरीके से गाजा पट्टी से मिसाइलें इसराइल पर जा रही है। इसराइल के लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि 1000 लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है। उधर गाजा पट्टी में 800 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कुल मिला के 1800 से ज्यादा कैजुअलिटीज हमें मिली है। 5000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और एक बहुत बड़ा वार हमें इस पूरे मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है। समझ पा रहे हैं आप कितनी बुरी स्थितियां प्रेजेंट टाइम पर है। भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। और भारत के जो लोग इसराइल में रहते हैं उनके लिए ये कहा गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा घर में रहने की कोशिश करें। ऐसी भी खबरें आ रही है कि भारत उनको वापस भारत लाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच में हाल ही में खबर हमें ये भी मिली है कि इसराइल ने इन्वोक कर दिया है, मतलब आर्टिकल 40 को लागू कर दिया है इसराइल ने। इसको आर्टिकल 40 एलेप कहा गया है। आप पूछेंगे कि एलेप क्या होता है? तो एलेप मतलब जो हिब्रू लैंग्वेज होती है ना, मतलब इसराइल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिब्रू, उसका जो फर्स्ट वर्ड है, हिब्रू स्क्रिप्ट का जो फर्स्ट वर्ड है, पहला शब्द है, उसको एलेप कहा जाता है। तो इसराइल ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 जो है, 40 जो है, उसको पिछले 50 साल में पहली बार इन्वोक किया है। आप समझ पा रहे हैं, वार की स्थिति है पूरी की पूरी जो है, वार की स्थिति है। अच्छा, आर्टिकल 40 से होगा क्या? इसराइल के जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जिनको आईडीएफ कहा जाता है, इसराइल डिफेंस फोर्सेस, उनको बहुत ज्यादा दोस्तों इस अनुच्छेद के तहत, इस आर्टिकल के तहत पावर जो है वो मिल जाती है। मतलब ये एक तरीके से पूरे वार के तहत लड़ने वाले हैं अब। ठीक है, जैसे स्थितियां उन 7 डेज वार में 1967 के आसपास में हमें देखने को मिली थी, वैसी ही स्थितियां देखने को मिल रही है। मतलब 1973 में जो योम किपुर वार हुआ था, उसके बाद पहली बार आर्टिकल 40 को इम्पोज कर दिया है इसराइल ने। ठीक है दोस्तों।
अच्छा, आईडीएफ में एयरफोर्स भी आती है, नेवी भी आती है, आर्मी भी आती है, या फिर जो खुफिया एजेंसियां हैं जैसे मोसाद वगैरह है, ये सब भी इसराइल की प्रेजेंट टाइम पे एक्टिव हो चुकी है। इसकी घोषणा इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कर दी है। तो आर्टिकल 40 से जुड़ी खबर तो ये है। और तालिबान की खबर हमने डिस्कस कर ही ली है। और देखिए, इस तरह के न्यूज हमें देखने को मिल ही रहे हैं कि इसराइल हमास वार में 1100 से ज्यादा कैजुअलिटीज हो चुकी है। एक तरीके से काफी डेडलीस्ट ऑफेंसिव हुआ है अगेंस्ट इसराइल 1973 के बाद में। ठीक है। हालांकि इसराइल इसका पूरा पूरा बदला लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जो है मैदान में लेबनान, तालिबान या फिर इसराइल के एंटी जो भी देश हैं, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इसराइल के मतलब हमास ने जो 5,000 रॉकेट इसराइल पर छोड़े हैं ना, उसके बाद से इसराइल के कट्टरपंथियां, यानी जो एंटी इसराइल देश हैं, क्षेत्र हैं, संगठन हैं, ग्रुप हैं, टेररिस्ट ग्रुप हैं, जो भी हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लेबनान, ये देखिए, ये जो बॉर्डर आप देख पा रहे हैं, ये बॉर्डर है दरअसल लेबनान की, और ये नीचे इसराइल है। ठीक है। अब ये गोलान हाइट्स है ही, जो एक कंट्रोवर्शियल एरिया है, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोला हाइट्स। ठीक है। तो ये जो एक छोटा सा आप एरिया देख रहे हैं लेबनान का, इसे कहते हैं शीबा शीबा फार्म। लेबनान के हिजबुल्ला एक ग्रुप है, उसने इसराइल के बहुत से शहरों पर रॉकेट दागे थे कल। ठीक है। और बदले में इसराइल ने भी लेबनान के ऊपर अटैक किया था। तो अब लेबनान की एंट्री भी हो चुकी है इसकी वजह से। आप पूछेंगे कि हिजबुल्ला क्या है, क्योंकि हिजबुल्ला आपको आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, हिजबुल्ला को जानने से पहले आप छोटी सी स्टोरी ऐसे देख सकते हैं कि 1978 की बात है, जब इसराइल ने लेबनान के साउथ पार्ट के ऊपर कब्जा कर लिया था, उसको एनेक्स कर लिया था। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये इसराइल है यहाँ पर। तो ये लेबनान का ये जो पार्ट है, ये इसके ऊपर इसराइल ने 1978 में कब्जा कर लिया था। उसके बाद में हुआ क्या कि ईरान में 1979 के आसपास, 1979 के आसपास सरकार चेंज हो जाती है। अब ईरान ने इसको एक काफी अच्छा मौका समझा, और काफी ज्यादा कदम जो है उठाए गए थे ईरान में उस समय। शिया और सुन्नी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, जो मुसलमान होते हैं इस्लाम धर्म में। तो 1982 में परेशान होकर लेबनान में हिजबुल्लाह नाम से एक शिया संगठन जो है वो बनाया गया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था अल्लाह की पार्टी। लेबनान जो है, उसका ही एक हिजबुल्लाह नाम से शिया पॉलिटिकल या फिर अर्धसैनिक संगठन भी आप मान सकते हैं। इसका नेता कौन है? हसन नसरुल्लाह। और 1982 में इसराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर फिर से आक्रमण किया, तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में पूरी तरीके से आ गया था। इस संगठन को ईरान और सीरिया का समर्थन प्राप्त है। देखा जाए तो अगर हम बात करें, तो इस मैप में अगर आप देखें, तो ये इज़राइल के ऊपर जो ये लेबनान है, यहाँ पर हिजबुल्लाह है। तो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है ईरान, या फिर आप सीरिया भी मान सकते हैं, टर्की भी मान सकते हैं। टर्की भी हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। तो कुल मिला के अब हिजबुल्लाह भी इस पूरी लड़ाई में उतर चुका है। ठीक है। और यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि तालिबान और ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह जो है, उन्होंने हमास के साथ में जो फोर्स है उसको ज्वाइन कर लिया है। क्या इसराइल जो है इन तीनों ग्रुप का, या आने वाले समय में और भी ज्यादा इसमें ग्रुप हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर वार की स्थिति है, तो इसराइल क्या इन सब चीजों का मुकाबला कर पाएगा? ऐसे सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों, इसराइल फिलिस्तीन में जो इम्पोर्टेंट कंट्रोवर्शियल एरिया है, उसकी वजह से ही हमें आज ये स्थितियां देखने को मिल रही है। वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी से तेल अवीव, अश्कलोन, जो इसराइल के शहर हैं, इनमें मिसाइलें, रॉकेट जो है वो छोड़े जा रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, जो हमें अभी देखने को मिल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आप वीडियोस तो वैसे भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से लड़कियों को गाड़ी पर बैठाकर घुमाया जा रहा है, उनके बालों को खींचा जा रहा है। और भी अब गाजा पट्टी में जो इसराइल के लोग रहते हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, और उधर फिलिस्तीन में जो इसराइल के लोग हैं, मतलब इसराइल में जो फिलिस्तीन के लोग हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो कुल मिला के दोनों क्षेत्रों में हमें बहुत ज्यादा जो कंडीशन है वो खराब देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, और अब तालिबान की एंट्री हो चुकी है, तो हो सकता है कल को तालिबान भी कोई यहाँ पर जो एक्शन है वो ले ले, या तालिबान के कुछ ग्रुप्स जो हैं वो कहाँ पर चले जाए, सीरिया या लेबनान में। ठीक है। वैसे भी दोस्तों, इसराइल से बहुत से देश चिढ़ते हैं, पाकिस्तान भी उनमें से एक है। पाकिस्तान भी खुश है अभी प्रेजेंट टाइम पे शायद इस बात से कि किस तरीके से इसराइल में स्थितियां पैदा हो चुकी है।
और वैसे अब फुल फ्लेजेड जो वार है, उसकी सिचुएशन जो है, इज़राइल के आसपास के देशों में या इज़राइल में हमें देखने को मिल रही है। ठीक है? आप ये बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मान सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ज़रूर कुछ पता चला होगा इस वीडियो में कि क्या स्थितियाँ वहाँ पर हैं। आप इसे ज़रूर सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत-बहुत एक जो सपोर्ट है हमारे लिए रहेगा। थैंक यू।